जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज आपकी 51 नंबर की क्लास है, 51वां क्लास आपका है ये, और टॉपिक आपका वही टाइम एंड वर्क चल रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। तो हम लोग क्या करेंगे, आज 60 तक क्वेश्चन कर लेते, 61 से आज क्वेश्चन को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बुक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। एसएससी के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस किताब की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस किताब में एसएससी अभी तक जितने भी वैकेंसीज कराई हैं, चाहे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी हो आपका, सीएचएसएल हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस किताब में मिलेंगे। तो कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है एसएससी का, तो इस किताब को जरूर परचेज कर ले। आइए हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए आते हैं टॉपिक पर। और अगर टॉपिक की बात करें तो टाइम एंड वर्क की टॉपिक आपका चल रहा था, और इस टाइम एंड वर्क में देखा जाए तो आप 60 तक क्वेश्चन लगा लिए थे। आपका जो आज क्वेश्चन रहेगा वो 61 नंबर का रहेगा। कौन सा रहेगा मेरे भाई? 61 नंबर का रहेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ला चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपका 61 नंबर का आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। लिखा, अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पाल इसे मिलकर 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पाल इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले जीवन को काम पूरा करने के लगभग कितने घंटे लगेंगे? निकटतम पूर्णांक निर्धारित करें। मतलब आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो लगभग निकटतम नजदीकी आंसर जो हो सकता है वही आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका पता है कि हम लोग कैसे लगाएंगे, एलसीएम मेथड से लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अमित नाम का कोई लड़का है, यह इस काम को क्या करता है, 5 घंटे में पूरा कर लेता है, ठीक है। फिर लिखा है जीवन और पाल, तो जे से हो गया जीवन, और यहां पर हो गया पी से पाल। ये लोग क्या करते हैं, 4 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा है अमित और पाल मिलकर 3 घंटे में पूरा करते हैं। अमित और पाल मिलकर इसको क्या करते हैं, 3 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। अब बताइए इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम मेरे भाई कितना आएगा, आप ले लीजिए इसका एलसीएम कितना भाई, 60 ले लें। चलिए 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया तो यहां पर क्या आएगा, 12 आएगा, यहां पर मेरे भाई 15 आएगा, और यहां पर आएगा आपका 20। सही है। अब एक बात बताइएगा, अगर अमित अकेला कोई काम करे तो वह 12 काम करता है। अगर अमित इसके साथ काम कर रहा है तो यहां भी 12 काम अमित करेगा, लेकिन अमित और पाल मिलकर 20 करते हैं, तो इसका मतलब है पाल का काम 8 होगा। अगर 8 यहां पर पाल काम कर रहे हैं तो पाल यहां पर भी 8 ही काम कर रहे होंगे, और दोनों मिलकर 15 करते हैं, तो इसका मतलब जीवन कितना करता होगा, जीवन आपका 7 काम करता होगा। पूछा क्या है कि जीवन को काम अकेले करने दीजिए। अगर जीवन को काम अकेले करने देंगे तो आपके पास कितने काम थे, टोटल 60 काम है आपके पास, और जीवन काम करने आएंगे तो 7 की रफ्तार से काम करेंगे। 7 8 56 होता है, ठीक है। कितना बचेगा, 4 बचेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। उसके बाद 4 7 चौक 28, 7 5 35, 8.5 आएगा। और 8 पॉइंट क्या, अगर 5 लिखा है तो या 5 से बड़ा लिखा है तो वह वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका जो आंसर होगा वो 9 के बराबर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो आप लोग सोचिए, ऐसे क्वेश्चन को सब कुछ करने के बाद गलत आंसर बिल्कुल मत दीजिएगा। जो बच्चे आंसर इसका 8 टिक करेंगे, 8 आंसर टिक करेंगे, वो आंसर आपका क्या रहेगा, एकदम गलत रहेगा, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा है। यहां पर लिखा, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 सही 2/5 दिन में पूरा करते हैं। आर और एस मिलकर उसे 4 सही 8/9 दिन में पूरा करते हैं। तो लिखा, पी क्यू आर और एस एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। चलिए अब एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। चलिए इसको मैं हटा दूं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखिए, यहां पर P और Q लिखा है, एकदम ध्यान से समझिएगा।
जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं चीजें हो जाएंगी गड़बड़। आज मार्कर में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं भाई, क्या बात हो गया। चलिए अब जाकर सही हुआ, अब जाकर सही हुआ। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे आप, एक व्यक्ति P है और एक व्यक्ति Q है। ये लोग क्या लेते हैं, 4 सही 2/5, 5 चौक 20, 2 22/5। ये कितना हो जाएगा, 22/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए R और S लिखा था, तो यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर S हो गया, इनको जोड़ दीजिए तो 9 चौक 36, 36 8 कितना हो जाएगा, 44, 44 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले वैल्यू का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन जब कभी एचसीएफ लेना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। दो चीजें हैं, अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का ऑटोमेटिक एचसीएफ आप ले लेंगे। अगर एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, जो कहेगा वही ऊपर वाले का करना रहता है, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, ठीक है। यहां पर अगर 44 आएगा तो अगर आप यहां पर 44 में अगर 22/5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 22 से काटेंगे 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 10 आ जाएगा। और यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, अगर P Q R S सब लोग मिलकर काम करें तो इधर की वैल्यू को जोड़ दीजिए, इधर की वैल्यू को जोड़ देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर S। इनको जोड़ देंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। काम कितना था आपके पास, 44 काम करना है। तो आप क्या करेंगे, इस 44 में आप 19 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा, 19 गुना 38 होता है, तो 38 सही क्या हो जाएगा, 6/19। 38 सही 6/19 कहां पे दिया है, सॉरी 2 सही 6/19 कहां पे दिया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल का क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए यहां पर आइए, 62 नंबर तक का हो गया है क्वेश्चन, आगे देखते हैं 63 नंबर का। ये क्वेश्चन देखिए आप, हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, आज समस्याएं बहुत जटिल है आपके सामने, मार्कर सही नहीं चल रहा है, इस वजह से तकलीफ हमको भी है आपको भी है। देखिए आपका है अगला क्वेश्चन है, x और y मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो देखिए x प्लस y हो गया, किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। फिर लिखा है y और z मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं। y और z मिलकर मेरे भाई क्या करते हैं, 15 दिन में करते हैं। फिर लिखा है z और x मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो z और x मिलकर क्या करते हैं, इसको 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। अगर ये 60 है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6, 15 से भाग देंगे तो आएगा 4, 12 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब चलिए पूछा जेड अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो देखिए अगर सबको जोड़ेंगे आप, इधर की वैल्यू जोड़ दीजिए और इधर की वैल्यू जोड़ दीजिए, बताइए जोड़कर कितना आएगा। इधर अगर जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति 2-2 बार है, तो 2 कॉमन कर लेंगे आप, बचेगा क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यही बचेगा। और इधर जब जोड़ेंगे आप तो इधर कितना आएगा, 6 4 10, 10 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 हटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो 15/2 करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 आएगा। क्या आएगा, 7.5 आएगा। पूछा जेड से काम कराना है। अगर जेड से काम कराना है तो एक काम करिएगा, x और y के वैल्यू को घटा दीजिए। तो x y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकते हैं। इस 6 को अगर उधर भेजेंगे तो अगर इसमें से अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 किसका मान है, 1.5 मेरे भाई किसका मान है, आप कहेंगे z का मान है। किसका मान है, z का मान है। z से ही काम कराना है। 60 काम टोटल था, इस 60 में आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर लग जाएगा 0, 15 से भाग देंगे 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर आराम से देखकर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखा है एल पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एल और पी मिलकर कार्य का 50% भाग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब है अगर एल और पी मिलकर 50% पूरा करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अगर एल पी और क्यू अगर काम को पूरा कर रहे हैं तो कोई भी काम 100% होगा तभी जाके पूरा होगा, ठीक है। 100% होगा तभी पूरा होगा। लिखा एल और पी क्या करते हैं, 50% पूरा करते हैं।
ये हो गया 50%, 50 के बराबर। फिर क्या लिखा है, P और Q मिलकर इसको 60% करते हैं। तो P और Q, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, ये लोग मिलकर 60% पूरा करते हैं। ठीक है, अब बताइएगा आपको एक बात पूछा क्या है, तीनों में सबसे ज्यादा कुशल कौन है? तीनों में सबसे ज्यादा कुशल कौन है, किसकी क्षमता सबसे ज्यादा, यही आपको बताना है। चलिए एक बात बताइए, अगर L और P की वैल्यू 50 है, अगर L और P की वैल्यू 50 है और तीनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, इसका मतलब Q की वैल्यू अकेले 50 होगा। अगर Q की वैल्यू यहां 50 है तो Q की वैल्यू यहां भी 50 होगा। दोनों को जोड़ने पर 60 आता है तो P अपने आप में 10 होगा। अगर P यहां 10 है तो P जहां जहां रहेगा वहां वहां P 10 रहेगा। ये 10 हो गया। L कितना होगा तब? L आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए, अगर L वहां 40 था तो यहां भी 40 है, P यहां 10 है तो यहां भी 10 है। सबको जोड़ के देख लीजिए, आपके इस वैल्यू के बराबर आएगा। 40 10 50, 50 50 100, 40 10 50 हो गया, 50 10 60 हो गया। पूछा है कि आखिर तीनों में सबसे ज्यादा कुशल कौन है, योग्य कौन है? योग्यता के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे ढेर कुशल कौन है? क्यू है। ऑप्शन में क्यू कहीं पर दिया है? क्यू दिया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तबाही मचा के रख दिया हम लोगों के लिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मार्कर, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, ए किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगे समय के 2.4 गुना समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को 75 दिन में पूरा करता है। तो बताना है आपको बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सीपीयू का सवाल है। क्वेश्चन आपका एक लेवल का पूछा है, सीपीयू के एग्जाम में सवाल पूछा गया है 2023 में। आइए ध्यान से देखिए क्या लिखा था। यहाँ पर लिखा है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर किए गए उस कार्य को करने में लगने वाले समय का 2.4 गुना है। तो यहाँ पर अगर ए से मैं कार्य कराऊं और उसके बाद यहाँ पर मैं बी और सी से कार्य कराऊं, तो मुझे पता है अगर यहाँ पर x समय लगता है तो यहाँ पर कितना लगेगा? 2.4x लगेगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 2.4x आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2.4 आएगा। सही है, एकदम सही है। अगर इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं आप, पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? 10। ठीक है, और काटना चाहते हैं तो और भी काट सकते हैं, बाकी अभी इतना छोड़ के चलिए, इतना भी छोड़ के चलते हैं। फिर आगे देखिएगा, लिखा क्या है आपसे, पूछा ए और बी उस कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी की अगर बात किया जाए तो यह इसको 27 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है सी अकेला इस काम को 75 दिन में करता है। सी की बात करें तो इसको 75 दिन में करता है। अब बताइएगा, इसका एलसीएम लेना है हमको। क्या लेना है? इसका एलसीएम लेना है। तो 27 और 75 का एलसीएम क्या होगा बताइएगा। यहां पर देखा जाए 6 से 75 होगा क्या? देख लीजिए, वैसे भी 15 गुणे 5 मतलब 15 को क्या लिख सकते हैं आप? 15 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 3 गुणे 5 गुणे 75। अगर 9 इसकी बात करें तो 3 गुणे 3। ठीक है, इसका गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? ये 3 3 9, 9 3 27, और 27 गुणे 15 कर दीजिए। क्या कर देंगे? 27 गुणे क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। तो 7 कितना आ जाएगा? 15 7 105, 5 आएगा, बचेगा 10 आपका। 15 दूना 30, 30 और 7, 15 7 105। ठीक है, बचेगा आपका 10, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 375 आ रहा है। कितना आ रहा है? 375 आएगा क्या? देख लीजिए इसको, 375, 3 3 9 27, तो 7 5 12 कितना आ जाएगा भाई? ये देखिए, 7 बचे 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ पर 27, तो हाँ 300, तो गलत आएगा क्या? 7 बचे 35, 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 3 13 हो गया। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 2, 5 7 3 10, 2 3 1 4, 405 आएगा। कितना आएगा? 405 आएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 405 आ रहा है, कितना आ रहा है? 405 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको सॉल्व करिए। लेकिन 405 अगर आएगा, कोई वैल्यू हमने गलत तो नहीं ले लिया है? 27 ए और बी को लगता है, 75 लगता है सी को, सही लिखा है, 75 सही है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 9 लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और यहाँ पे
3 पचे 15 और 15 पचे 75। सही है, देख लीजिए। 3 पचे 15, 5 पचे 25, 75, 27। अब गुणा करिए 3 त्रिका 9 तो 27। 27 गुणे कितना हो जाएगा? सॉरी 15 नहीं 25 से गुणा करना था, गलती देखिए पकड़ा गया यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 25 है मेरे भाई, 25 है। ठीक है, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, क्या बचेगा 3 और 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा, 135 आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्या आपके पास 1 आएगा, 2 दूनी 4, 1 5 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 7 675 हमने सही लिखा था। जो 675 हमने लिखा था वो एकदम करेक्ट था। चलिए अब यहां पर इसका एलसीएम आ जाएगा 675। अगर आप यहां पर देखें 27 से अगर इसमें भाग देंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 15। ठीक है, और अगर हम सी की बात करें तो सी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 9। अब इसको हटाइए, कोई काम का नहीं है। हमने लिखा सही था लेकिन ज्यादा उसको सोचे कि और कैलकुलेट करके आपको दिखा दे। कैलकुलेशन में ही एक बार गलती होगी, 25 की जगह पे 15 लिख दिया था, इस वजह से कैलकुलेशन आपका हो नहीं पा रहा था। तो अब बताइए ए और बी मिलकर कितना करते हैं? 15 काम करते हैं। ए कहता है कि मैं अकेले 10 करता हूं। यहां से देखिए ए अकेले कितना करता है? 10। अगर ए 10 करता है तो बी कितना करता होगा? बी 15, सॉरी बी कितना करेगा? 5 करेगा, तभी तो यहां पर आएगा 15। अगर अब यहां पर देखिए सी कितना करता है? 9 काम करता है। सी कितना करता है? 9 काम करता है। काम किससे कराना था आपको? बी से ही काम कराना है। अब आपके पास कितना काम है? काम है आपके पास 675। 675 काम है, आपको काम कराना है बी से, तो बी कितना काम करता है आपका? बी करता है आपका 5 काम। अगर बी 5 काम करेगा तो 5 से डिवाइड करिए इसको, 5 एकम कितना हो जाएगा भाई ये? लेकिन सी तो 75 काम कर रहा है, सी 75 दिन में काम करता है। हाँ, सी की बात करें, अगर यहां पर बी 5 काम करता है तो सी कितना करेगा? 19 काम। यहां पर अगर देखा जाए, अगर ए की क्षमता 10 के बराबर है, अगर ए की क्षमता 10 के बराबर है और ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। 15 नहीं 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहां पर 25 होना चाहिए। अब सही है, चलिए ठीक है, 25 आएगा। तो अगर ए 10 काम कर दिया तो दोनों मिलकर कितना करे? 25। तो बी कितना करेगा? 15 काम करेगा। कंफर्म हो गया। अगर बी यहां 15 कर रहा था तो दोनों मिलकर कितना यहां पे कर रहे थे? 24 काम। इस 24 में से बी 15 कर चुका है, तो सी कितना करेगा? सी करेगा 9 काम। तो देखिए सी का यहां पे क्या आया है? 9 काम आया है। और ए का कितना हो गया? 10 हो गया, वहां पहले से दिया भी था। बी का कितना निकल के आ गया? 15 का। पूछा बी अकेले काम करेगा, तो 675 में क्या कर देंगे आप? 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, क्या बचेगा? 7, 15 पचे 75। 45 आपके सवाल का आंसर है। 45 आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन रहता आसान है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में कहीं एक जगह अगर मिस्टेक हो गया तो चीजें हो जाती हैं गड़बड़। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्या लिखा है? लिखा है कुछ दिन कार्य करने के बाद जब व्यक्ति छोड़ने से संबंधित प्रश्न दिया है। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, और एक बात आप जानते रहिए मेरे द्वारा कि काम छोड़ने का 2 तरीका होता है। काम छोड़ने का 2 तरीका होता है। एक होता है जो लोग काम शुरू में छोड़ते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम अंत में छोड़ते हैं। तो जो जैसे आप अपने घर पे घर बनवा रहे हैं, अपने घर पे कोई काम लगा दिए हैं, काम शुरू हुआ, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसमें से कुछ आदमी कह कि नहीं अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा। आप क्या बोलेंगे कि अब बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी है, बड़ा लापरवाह आदमी है, काम अभी शुरू हुआ है, 2 दिन बाद ही नखरा दिखाने शुरू कर दिया है, तो काम करने लायक है ही नहीं। मतलब इसको जितना भला बुरा बोलना चाहेंगे आप बोल सकते हैं कि यह लापरवाह है। ये क्या है? लापरवाह है। यह क्या है मेरे भाई? यह गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, अगर मान लीजिए काम आपके घर पे चल रहा था, काम पूरा होने वाला है, लेकिन 2-4 दिन पहले कोई अगर आदमी कह दे कि नहीं मुझे जाना है, बहुत जरूरी है, मैं अब काम छोड़ना चाह रहा हूं, भले 2 ही दिन का काम बचा है, 4 दिन का काम बचा है, लेकिन अब मैं काम छोड़ना चाह रहा हूं, तो आप लोग क्या कहेंगे उसको? आप यही बोलेंगे ये आदमी बड़ा ईमानदार था, जब से आया है लगातार तब से काम कर रहा है, काम छोड़ के कभी गया नहीं है, लेकिन अब काम छोड़ के जा रहा है तो कुछ इसकी समस्या, कुछ इसकी मजबूरी जरूर होगी। मतलब यह लापरवाह नहीं, ये क्या है? ये जिम्मेदार है। ये क्या है? जिम्मेदार है। यह ईमानदार है। ये क्या है? ईमानदार है। तो आपके भी मन में एक सवाल आएगा कि
कि जो लापरवाह हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, इनका हिसाब किताब करके पैसा दे के इनको क्या कर दें, हटा दे कि अब तुम जाओ, आना मत। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग ईमानदार हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, मनाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे कि भाई ठीक है, बहुत जरूरी काम है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन 2 दिन का काम था, आप जैसा ईमानदार आदमी मुझे नहीं मिलेगा, आप 2 दिन काम कर लीजिए, काम पूरा हो जाएगा। तो आप इतना उसको प्यार देंगे, इतना उसको समझाएंगे, तो वो आदमी क्या करेगा, वो रुक जाएगा और काम पूरा करके तब जाएगा। ये बात समझ गए आप लोग? तो यही इसकी बात थी कि काम छोड़ने वालों की संख्या अगर देखें तो 2 प्रकार की होती है, एक शुरुआत में छोड़ने वाले होते हैं, एक अंत में छोड़ने वाले होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, जो शुरुआत में छोड़ते हैं लापरवाह टाइप के होते हैं, गैर जिम्मेदार टाइप के होते हैं, और जो लोग अंत में काम छोड़ते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। तो ईमानदारों और जिम्मेदारों के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, उनको लेकर चलना चाहती है। और लापरवाहों को क्या करना है, लापरवाहों को हर आदमी अपने से दूर करता है, गैर जिम्मेदारों से क्या करता है, हर आदमी अपने से दूर करता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सॉरी 66 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ए और बी समान रूप से कुशल है, मतलब ए की क्षमता जो है वही बी की क्षमता है, और यदि कोई अवकाश नहीं लिया गया, मतलब कार्य जब करते हैं तो इन्होंने क्या किया, कोई अवकाश नहीं लिया है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। तो एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो ए और बी की जो क्षमता है, जो ए और बी की क्षमता है वो बराबर बराबर है। अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की भी क्षमता क्या है आपकी, यह भी 1 है। यह इनके इफिशियंसी को दर्शा रहा है, यह इनके इफिशियंसी को दर्शा रहा है। लिखा है ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन के बाद कार्य करने के बाद 1 दिन का क्या लेता है, अवकाश लेता है। मतलब ए हर 4 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ले लेता है, बी ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन का अवकाश ले लिया। मतलब अगर ए की बात करें तो ए 4 दिन काम करता है, 5वें दिन गैप मार देता है। बी की बात करें तो बी 5 दिन काम करता है, 6ठे दिन गैप मार देता है। तो लिखा है यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना शुरू किया था तो कार्य किस तिथि को पूरा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, एकदम अच्छा सवाल है। आइए ध्यान से देखते हैं। अब बताइएगा, इतने दिन का काम उठाइए कि उसमें ए और बी पूरा एक बार अवकाश तक काम कर ले, अवकाश तक का काम लीजिएगा। हमने कहा अगर ए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए 6 दिन काम करेगा, 6 दिन अगर काम करेगा तो आप कहेंगे उसमें काम तो 5 ही दिन किया होगा। अगर ए आज से काम करना शुरू किया है और 6 दिन तक काम करेगा तो आप बोलेंगे 5 दिन ही काम करेगा, 1 दिन छुट्टी ले लेगा। क्यों? क्योंकि 4 दिन के बाद 5वां जो डेट आता है वो छुट्टी ले लेता है, उसकी आदत है। तो हमने कहा 6 दिन के काम में ए 5 दिन काम करेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है। अगर मैं कहूं बी, अगर तुम्हें 6 दिन अगर मैं काम कराऊं तुम कितने दिन काम पे आओगे, तो बी बोलेगा मैं भी 5 दिन ही काम पे आऊंगा, क्योंकि 5वें दिन काम करने के बाद मैं छुट्टी लेता हूं। तो 6 दिन के काम में ए भी 5 दिन काम करेगा, 6 दिन के काम में बी भी 5 दिन काम करेगा। और मुझको पता है कि ये 1 काम करेगा तो बी भी 1 काम करेगा। और यहां पर लिखा है प्रत्येक व्यक्ति 30 दिन में 1 काम पूरा करता है। मतलब अगर यह 1 काम करता है तो 30 दिन में जाकर 1 काम पूरा कर देता है। मतलब टोटल वर्क यहां से क्या है, 30 है। अगर यहां से निकालेंगे तो यह 1 काम करेगा, 30 दिन में ये भी क्या करेगा, 30 काम करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, 30 काम करेगा। तो यही आपका क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, इसको ले लीजिए और दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने कहा एक काम करिए, आप लोग 6 दिन काम किए हैं, 6 दिन काम किए हैं दोनों लोग मिलकर, 5 काम आप लोग मिलकर 10 काम किए हैं। ये बात सही है कि नहीं भाई? 6 दिन दोनों ने काम किया और काम कितना हुआ, 10। हमने कहा 30 काम कराना है। कितना काम कराना है, 30 काम कराना है। इस 10 को कहां ले जाइए, 30 के करीब ले जाइए। तो आपने कहा जब इधर से आएंगे इधर तो 3 गुना करना पड़ेगा, तो यहां से जब यहां आएंगे तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। इनको लगेगा 18 दिन का समय। क्या लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा। पूछा है तो कार्य किस तिथि को पूरा होगा। अगर 1 अगस्त को चालू करेंगे तो 18 दिन में कार्य पूरा होगा, तो क्या लगेगा इनको, 18 अगस्त 2022 को काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखते रहिए अगला क्वेश्चन। आइए 66 नंबर का हो चुका है। चलिए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या लिखा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए लिखा है
ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेले कितना दिन का समय लगेगा। लिखा है बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेले कितने दिन का समय लगेगा। तो अब बात बताइएगा, अगर ए कोई काम करता है 20 दिन में अकेले, बी कोई काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में अकेले। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60, यहां पर आएगा मेरे भाई 3 और यहां पे आएगा मेरे भाई 4। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है। अब यहां पे लिखा है बी ने 9 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। अगर बी एक दिन में 4 काम करता है तो 9 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 36 काम करेगा। और काम को छोड़ दिया, हमने कहा 60 काम करना था, 36 काम ये किया है। अब कितना बचा आपके पास काम, तो टोटल काम अब आप शेष काम आपके पास कितना बचा है, शेष काम की अगर मैं बात करूं तो शेष काम आपके पास बचा है 24। इस 24 काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए कहता है कि मैं डेली 3-3 काम करता हूं। अगर 24 काम को 3 की रफ्तार से करेगा तो इसको लगेगा 8 दिन का समय। ऑप्शन आपका डी सी सही हो जाएगा। ये भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा है 2023 में। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और एक अच्छी बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि सीजीएल का एग्जाम जो है वह 10 सितंबर से होने वाला है, 26 सितंबर तक चलेगा। तो जो भी बच्चे अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वह इस क्लास को जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आप अपडेटेड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को खोजना नहीं है आपको। आगे बढ़िए, 69 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, चलिए यहां पे देखिए, लिखा है प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती हैं। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती हैं, तो दीक्षा शेष टाइपिंग को कितने घंटे में करेंगे बताइए। यहां पर कौन था, यहां पर अगर देखें तो एक लड़की है कौन, प्रतिमा है, और एक लड़की कौन है, दीक्षा है। प्रतिमा क्या करती हैं, 10 घंटे में काम करती हैं और दीक्षा क्या करती हैं, 15 घंटे में काम करती हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 2। लिखा है कि 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती हैं। तो अगर प्रतिमा की बात करें 1 घंटे में 3 काम, तो 4 घंटे में 12 काम करेंगे। आपके पास टोटल 30 काम था, 12 काम अगर घटा देंगे कितना बचेगा आपके पास, 18 काम बचेगा। इस काम को दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटे में करेंगे। दीक्षा के पास 18 काम बचा है और दीक्षा 2 काम हर घंटे में करती हैं, तो इनको लगेगा 9 घंटे का समय। कितने समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, जितना जल्दी हो सके सब पढ़ के खत्म कर दीजिए एग्जाम तक। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए 70 नंबर का लिखा है पुरुषों के एक समूह ने 13 दिन में एक कार्य करने का ठेका लिया। ठीक है, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछा है कि परिणामतः 16 दिन में कार्य पूरा हो गया, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, हमें नहीं पता है। हमने क्या लिख दिया कि प्रारंभ में x व्यक्ति रहे होंगे। कितने रहे होंगे, x व्यक्ति रहे होंगे। एक बात बताइए कि लिखा है प्रत्येक दिन के बाद 9 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। हमने मान लिया कि पहले दिन कितने रहे होंगे मेरे भाई, x रहे होंगे। दूसरे दिन कितने रहे होंगे, x में से 9 कम कर दीजिए। तीसरे दिन कितने रहे होंगे, x में से फिर 9 कम करेंगे तो 18 कम हो जाएंगे। उसके बाद चौथे दिन क्या रहे होंगे, x में से क्या करेंगे, यहां पे आएगा आपका 27। तो इस तरह से काम करते 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 कहां पर आएंगे आप आगे तक आएंगे। और जब आप आगे तक आएंगे तो एक बात बताइएगा, आप 16 दिन की बात कर रहे हैं, 16 दिन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 9 में 15 से गुणा कर दीजिए, 9 में अगर 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 135। तो जो 15वां दिन होगा ना, जो यहाँ पर 16वां दिन होगा, उसमें क्या आएगा, x माइनस 35 आएगा, 135 आएगा। ये आपके 16वें दिन के आदमी है और ये आपके क्या है, पहले दिन के आदमी है। आई बात समझ में, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, हमने क्या मान के रखा है, पहले से x रखा है। अगर x आदमी रहे होते, 13 दिन काम किए होते, तो क्या लिखते आप, 13x लिखते। क्या लिखते, 13x लिखते। अब आपसे बोला है कि यहां पर अगर इसको देखिए, तो अगर ये देखे तो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। पहले x था, फिर 9 कम हुआ, फिर 9 कम हुआ, फिर 9 कम हुआ, मतलब ये क्या है, एक घटता हुआ सीरीज है 9 का।
तो जब कभी भी सीरीज दिया रहे तो आप क्या करते हैं कि पहला पद लेते हैं और आखिरी पद लेते हैं। तो पहला क्या है x और आखिरी क्या है x माइनस 135 है, x माइनस 135 है बटे क्या कर देंगे 2। कितनी संख्याएं थी आपकी 16 संख्याएं थी, बस इसी में 16 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसी में क्या कर देंगे 16 से गुणा। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए, 2 से काटेंगे इसको कै बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। इसको लगा दीजिए ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि एक ब्रैकेट में है और ये 8 तो आपका एकदम से बाहर है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके बताइए, इसी को सॉल्व करिए, या अगर सॉल्व ना करना चाहे तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन चेक करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए यहां पर हो जाएगा 13x, अगर आप 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा 8x माइनस 8 बचे कितना होता है 40, 8 बचे कितना होगा 40, 4 बचेगा 8 3 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, 2 बचेगा 8 1 का मार 2 10, 1080 आएगा। 8x यहाँ, 8x यहाँ कितना हो गया 16x हो गया। इस 16 को जब इधर भेजेंगे, 16 में से अगर 13 कम करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। 3x बराबर, इधर भी देखिए वैल्यू माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा और इधर भी माइनस में है तो 1080। अब इसको देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, कट गया, खत्म कर दीजिए, इसको हटाइए, हट गया। अब 3 को यहां से हटा के क्या कर देंगे 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। 3 क्या कितना होगा 9, क्या बचेगा 1, 1 जाके बन जाएगा 18, 3 चौक 18 आएगा 0। 360 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए 360 कहीं पर दिया है, ऑप्शन आपका क्या होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जरूर है कि दिमाग से एक बार देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का, लिखा क्या ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, वह इस पर 15 दिन तक काम करता है, फिर बी अकेले शेष कार्य को 48 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल का ही है। आइए ध्यान से देखिए, ए और बी दो आदमी हैं, ए से अगर काम कराएंगे मेरे भाई तो ए को लगता है 60 दिन। ठीक है, बी से अगर कराएंगे तो कह रहा है कि आपका कह रहा है कि बी शेष काम को, अच्छा यहाँ पे लिखे ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह इस पर 15 दिन तक काम करता है। ठीक है, चलिए तो एक काम करिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे लगाइए इसको। अगर ए की बात करें हम तो ए एक दिन में कितना करेगा, ए एक दिन में कितना करेगा आप कहेंगे 1/60, कितना करेगा 1/60। 15 दिन तक काम कराना तो कितना हो जाएगा 15/60, काटेंगे इस वैल्यू को तो आएगा 1/4। 1/4 काम ये कर चुका है। कोई भी काम अगर कंप्लीट कब होता है जब वह एक काम होता है, तो ये क्या होता है टोटल वर्क यही होता है। अगर एक में से 1/4 कर चुका है तो शेष काम कितना बचा होगा, आप कहेंगे शेष काम जो होगा वह इसमें से अगर 1/4 घटा देंगे तो आ जाएगा 3/4। यही काम बचा है और इस काम को करने के लिए कौन आता है, इस काम को करने के लिए बी अकेले शेष कार्य को 48 दिन में पूरा कर लेता। तो आप बताइएगा अगर हम कह दें कि 3/4 भाग काम को बी 48 दिन में करता है तो 3 से काटेंगे कई बार में 16 बार में, 4 से गुणा करेंगे 16 चौका 64, तो बी इस काम को मेरे भाई 64 दिन में पूरा करेगा। और ए का दिया है कितना, ए करता है 60 दिन में। पूछा क्या है आपसे, पूछा ए और बी अगर मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा इनको। एक बार बता दीजिए, इनका ले लीजिए एलसीएम, इनका क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम इसका 240 ले लेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24। देखिए भाई यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए तो आएगा 8 × 8, क्या आएगा 8 × 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 15 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या कर दें 15 से गुणा कर दें, क्या कर दें 15 से गुणा कर दें। तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे 8 × 8 गुणे हो जाएगा 15, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 15 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका 15 चौका 60, 8 चौक 32, कितना आएगा 32 आएगा। यही आएगा ना, ध्यान से देखते रहिएगा 32 आएगा। इनको जोड़ दीजिए, 5 2 कितना आएगा 7, 2 3 और 1 4 कितना आएगा 47 आएगा, पक्का आएगा 47। अब देखिएगा या और छोटा तो हो नहीं सकता ये, 8 8 64, 15 बचेगा यहाँ पर, 15 चौका 60, 8 8 64 सही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 60, 15 चौका 60, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, 5 2 7 3 1 4। पूछा क्या ए और बी मिलकर करें, तो काम कितना था आपके पास, काम कितना है 8 × 8 × 15/47। अब भाग देकर जितना आए, कुछ कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन आंसर आपका देखकर तो मैच नहीं कर रहा है, कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा है भाई। यहाँ पर देखिए 60 काम करता है, 15 दिन में काम पूरा,
15 काम किया 15/60 1/4 सही है। शेष कितना बचा 3/4। 3 में 3 से काटेंगे 16 × 48 और 16 × 4 = 64 सही है, ये भी सही है। तो 60 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 8। आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। 8 × 8 ये कितना हो जाएगा 15 × 4, ये हो जाएगा 15 × 4 सही है। तो 4 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 8 में खुद अपने आप में 4 है। ठीक है, चलिए या तो एक काम कर इसको हटाइए, मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिएगा यहां पर क्या लिखा था 8 × 8 इसका है, जैसे 4 × 2 लिख दीजिए। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए कितना आप 15। अब देखिए, अब छोटा करके देखिएगा 8 × 8 = 64, तो ये 15 तो पूरा पूरा यहां पर आ जाएगा। 60 लेना है, 15 × 4 = 60, 8 × 2 = 16, यहां पर क्या आएगा 16। अब इनको जोड़िएगा 6 × 5 = 11, 2 और 1 3, 31 आएगा। कितना आएगा 31 आएगा। काम कितना था आपका, इनको गुणा कर लीजिए, काम मालूम चल जाएगा। तो 15 दूना 30 और 30 चौक कितना होता है भाई, 30 चौक 120 होता है ना। 15 दूना 30 और 30 चौका 120। 120 में अगर हम 8 से गुणा करें 12 × 8 = 96, 960 आएगा। 960 आएगा। इसमें भाग किससे देना 31 से। 960/31 कहीं दिया है आपका आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती थी क्योंकि हम 2 बार 8 लिख दिए थे। इस 8 को इकट्ठा मत लिखिए, इस 8 को करिए एक बार 4 एक बार 2, 4 तो नहीं यार, बात वही है, लेकिन अगर एक साथ लिखेंगे तो गुणा करने पर यहां की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आप आगे मैं देख रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। बाकी हम लोग आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपको कहां है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन अगर देखा है तो एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, बाकी इसके आगे जो भी चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सभी को।